आजमगढ़ को 995 करोड़ की सौगात देने पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने मंच पर युवाओं, किसानों और गरीबों की बात करते हुए सपा और कांग्रेस को घेरा और साथ ही सीएम योगी ने आजमगढ़ की बदलती तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि डबल इंजन सरकार ने जिले को नई पहचान दी है। आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को नमन करते हुए की और कहा कि आजमगढ़ का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये जिला अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं सोचता हूं कि आजमगढ़ जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, ऋषि मुनियों की साधना से पवित्र हुआ हो, साहित्यिक साधना का केंद्र बिंदु रहा हो, देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश को स्वतंत्र कराने का एक जज्बा जिस जनपद के अंदर रहा हो, वह जनपद जहां पे हस्तशिल्प है, जहां कारीगर है, अन्नदाता किसान है, ऊर्जावान युवा है, वह जनपद पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ? उस जनपद के सामने पहचान का संकट क्यों खड़ा हुआ? और बहनों और भाइयों, वही प्रश्न लेकर के मैं बार बार आता हूं आजमगढ़। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, एक्सप्रेसवे और बेहतर हवाई संपर्क जैसी सुविधाएं नहीं थी। वहीं आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और कई विकास परियोजनाओं ने जिले की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना का जिक्र करते हुए कहा कि आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी और मुबारकपुर की साड़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। ब्लैक पॉटरी से जुड़ा हुआ कारीगर और मुझे मिला और बड़े खुश होकर के उसने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा और एनडीए की सरकार आई है, हमारा कारोबार कई गुना बढ़ा है, हम भी पैसा कमा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी और हमसे जुड़े हुए लोग भी सम्मान का जीवन यापन कर रहे हैं। साड़ी वाला मुझे मिला, उसने भी मुझे यही बात कही। अन्नदाता किसान मिले तो वे भी मुझे यही बात कहे। और जो भी मुझे यहां से जुड़े हुए लोग मिले, उन्होंने अपनी एक नई कहानी यहां पर हमें सुनाई। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने युवाओं, किसानों और गरीबों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। रोजगार और सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब व्यवस्था बदल चुकी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और विवाह के लिए कई योजनाएं चला रही है। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने अयोध्या में बने राम मंदिर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय था और डबल इंजन सरकार के दौर में ये सपना साकार हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या ये दल राम मंदिर का निर्माण करा सकती थी। मुख्यमंत्री ने भोजपुरी अभिनेता और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी जिक्र किया। उन्होंने सुझाव दिया कि आजमगढ़ में फिल्मों की शूटिंग बढ़े, जिससे स्थानीय युवाओं और कलाकारों को अवसर मिल सके। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार आजमगढ़ को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में भी विकास परियोजनाओं का सिलसिला जारी रहेगा।
विकास परियोजनाओं की सौगात, विपक्ष पर हमला और आजमगढ़ की बदलती तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा राजनीतिक और विकास दोनों ही लहजे में अहम माना जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और इंडिया हेडलाइंस को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।